शीतकाल सत्र का आज 15वां दिन। संसद भवन के बाहर विपक्ष का विरोध प्रदर्शन। लोकसभा में संविधान पर चर्चा का आज दूसरा दिन। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की चर्चा की शुरुआत। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने की संविधान की तारीफ, कहा हमारा संविधान सबसे खूबसूरत है। हम सब फक्र महसूस करते हैं इस देश का नागरिक होने का, क्योंकि हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ही नहीं, दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान भी है। किरण रिजिजू ने कहा संविधान के मूल मंत्र पर काम कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री मोदी बाबा साहेब के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। लोकसभा में किरण रिजिजू ने पंडित नेहरू पर किया हमला, कहा पंडित नेहरू ने कभी दलितों के लिए नहीं बोला, वे हमेशा मुसलमानों के लिए बोलते थे। पंडित नेहरू इज ऑलवेज फॉर द मुस्लिम्स। ये बाबा साहब ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। किरण रिजिजू ने कांग्रेस पार्टी पर साधा निशाना, कहा पंडित नेहरू ने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण की बात नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों से कितनी सहानुभूति हो सकती है। लोकसभा में किरण रिजिजू ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले का भी किया जिक्र, कहा बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता है, लेकिन कोई भी समस्या खड़ी नहीं होती तो भारत से सुरक्षा मांगते हैं। रिजिजू ने जोर देते हुए कहा संविधान पर चर्चा करते समय अंबेडकर की सोच और उनके योगदान की बात करना जरूरी है। संविधान पर लोकसभा में संविधान पर चर्चा जारी। आज आखिर में जवाब देंगे प्रधानमंत्री मोदी। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर राज्यसभा में 16-17 दिसंबर को होगी चर्चा। विपक्ष के नेता करेंगे बहस। जेपी नड्डा करेंगे बहस की शुरुआत। 17 दिसंबर को चर्चा का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। सोमवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल होगा पेश, कैबिनेट ने दी थी मंजूरी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बिल करेंगे पेश। सूत्रों के मुताबिक चर्चा के लिए जेपीसी को भेज सकती है सरकार। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसानों की तीसरी बार दिल्ली कूच, बड़ी संख्या में किसान हुए शामिल। 101 किसानों का जत्था दिल्ली रवाना। हरियाणा पुलिस ने कर रखी बैरिकेडिंग। पहले 2 बार किसानों को बॉर्डर से रोक चुकी है हरियाणा पुलिस। तरना दल के निहंग भी पहुंचे शंभू बॉर्डर। मौके पर पंजाब की तरफ 10 सरकारी एम्बुलेंस खड़ी। किसानों के कूच पर अनिल विज बोले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ दिन के लिए किसान टालें आंदोलन। मेरी राय है कि किसानों को सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए। किसान नेता पंढेर बोले, पूरा देश किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, पर मोदी और बीजेपी हमारे आंदोलन से दूरी बनाए हुए हैं। देश के लोगों से बड़ी नहीं होती सरकार। देखिए, पूरे देश हित में देश के किसान मजदूर के लिए कारपोरेट हमारी खेती मंडी को खत्म ना कर दें और किसान की पैदावार, उसकी उपज का उन्हें खरीद का गारंटी कानून मिले। खेतिहर मजदूर को 200 दिन नरेगा और अन्य मांग। किसानों के आज दिल्ली कूच को देखते हुए गृह विभाग की तरफ से फैसला। अंबाला के कई गांवों में एक बार फिर इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। 14 तारीख से 17 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा की गई बंद। बजरंग पूनिया ने किसानों की मांगों का किया समर्थन, कहा किसानों की मांग सही है, हम दोनों बॉर्डर पर जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे। बजरंग पूनिया ने कहा देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरह से ही वन नेशन वन एमएसपी भी लागू हो। वन इलेक्शन वन नेशन का जो लेके आई है, चलो अच्छी बात है। दूसरा एक और बिल लेके आना चाहिए, वन नेशन वन एमएसपी। जो किसान भाई आज लगभग 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, 13 महीने पहले, 10 महीने अब हो चुके हैं, तो उनको भी राहत मिले। संभल में अतिक्रमण और बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई। बिजली चोरी को लेकर कई घरों में की गई तलाशी। घरों से लेकर मस्जिदों में बड़े पैमाने पर पकड़ी गई बिजली चोरी। संभल में सपा सांसद जियारुर रहमान बरके इलाके दीपा सराय में भी चलाया गया बिजली चोरी के खिलाफ अभियान। कई घरों के अंदर हीटर और पानी की बड़ी बड़ी टंकियों में लगी मिली रॉड।
संभल में बिजली चोरी को लेकर 1200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। बिजली चोरी पर लगाया गया 5 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। कई अतिक्रमण पर भी चला बुलडोजर। जिलाधिकारी राजेश पेंसिया ने बताया कि घरों और मस्जिदों में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी गई। मुकदमे दर्ज कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो घरों को बिजली सप्लाई हो रही थी अवैध। एक छत थी जिसके ऊपर लगभग 150 घरों को बिजली सप्लाई हो रही थी अवैध रूप से, वो भी अभी हमने पकड़ी है। और आपने देखा सुबह सुबह जेल से रिहा हुए अभिनेता अल्लू अर्जुन बैक गेट से निकले बाहर। जेल में कटी एक्टर की रात। कल हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। जेल से रिहाई के बाद हैदराबाद स्थित अपने घर पहुंचे एक्टर अल्लू अर्जुन। परिजनों ने उतारी आरती। घर पहुंचते ही अल्लू अर्जुन ने पत्नी, बेटा और बेटी को लगाया गले। एक्टर ने मीडिया से हैदराबाद में हुए हादसे पर दुख जताया। कहा, जांच का पूरा करूंगा सहयोग। रिहाई के बाद घर पहुंचे अल्लू अर्जुन ने कहा, मैं कानून का सम्मान करता हूं, चाहने वालों का आभार। Thank everybody from all over the country for all your love and support. Thank you each and everybody from all the industries, all the states. अल्लू अर्जुन से मिले फिल्म डायरेक्टर सुकुमार। अल्लू को लगाए गले। फिल्म पुष्पा 2 के डायरेक्टर हैं सुकुमार। अल्लू अर्जुन के कई फिल्म सितारों ने भी मुलाकात उनसे की। जेल से छूटने पर दी बधाई। अल्लू अर्जुन के घर पहुंचे अभिनेता विजय देवरकोंडा। गले लगाकर दी बधाई। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी नेता रविकिशन रेड्डी ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, कलाकार के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्या कोई पर्सनल रंजिश निकाल रहे हैं? रेवंत रेड्डी उनको घर से खींचकर ले गए थे जैसे वो आतंकी हैं। तहजीबदार इंसान, उसके साथ आप इस तरह से कोई पर्सनल रिवेंज है? कांग्रेस की सरकार को जवाब देना है, वहां के मुख्यमंत्री को, वहां के प्रशासन को कि कलाकार के साथ आपने इस तरह का बर्ताव क्यों किया? क्या रीजन है? क्या पर्सनल रिवेंज है? क्या आपने कोई पर्सनल रंजिश निकाल रहे हैं?